वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज कंपाउंड इंटरेस्ट के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे आपको उनका डिफरेंस निकालना हो या डिफरेंस गिवन हो, आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो या रेट कैलकुलेट करना हो, ये ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टाइम सेविंग है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ट्रिक्स शेयर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कंपाउंड टेस्ट अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन अ सम ऑफ ₹1000 आफ्टर 4 years। यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, और कितने ईयर्स के लिए? 4 years के लिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हम कैलकुलेशन करेंगे, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, ये थर्ड ईयर के लिए और ये फोर्थ ईयर के लिए। यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 1000 का हम 10% निकाल देते हैं तो कितना हो गया? 100। कितने इजीली आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10% है तो लास्ट डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए तो कितना हो गया? 100। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है तो सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रहेगा, थर्ड ईयर भी 100 और फोर्थ ईयर भी 100। टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹400। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेम होते हैं तो यहाँ भी मैं 100 लिख दूंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो नेक्स्ट ईयर 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। थर्ड ईयर इस 10 का 10% निकालूंगी तो कितना हो गया? 1। और अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं तो इस 1 का 10% यानी कि कितना हो जाएगा? 0.1। अब ये 4 years की बात हो रही है तो रेशो हम लेंगे 4:6:4:1। इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 6 से, इसे 4 से, इसे 1 से। तो ये हो गया 400, ये हो गया 60, ये हो गया 4 और ये हो गया 0.1। कितना हो गया? 464.1। और अगर आप इनका डिफरेंस निकालें, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 64.1। ये कितनी फास्ट और कितनी इजीली हमने कैलकुलेट किया है। एक और क्वेश्चन है आपके पास। Webinar borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually। यानी फेबिना और राधा दोनों ने ही सेम मनी और जो बोरो किया है सेम टाइम पीरियड के लिए, पर फेबिना ने किया है 12% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, और राधा के लिए 10% पर एनम के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और पता लगाना है किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना। देखिए हम 3 years की बात कर रहे हैं तो हम वैसे ही लिखेंगे, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो कि फेबिना के लिए है। तो सबसे पहले 12,500 का हम जो है वो 12% निकाल देंगे। तो 12% है 12,500 का, इससे अगर आप कैलकुलेट करिए तो आता है 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल, तो ये सेकेंड ईयर भी 1500 रहेगा और थर्ड ईयर भी। यानी 3 years का अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया? 4500। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ 1500 नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट जो है 10% है। तो 12,500 का अगर हम 10% निकाल दे तो कितना हो जाता है? 1,250। नेक्स्ट ईयर मैं इसका भी 10% ले लूंगी तो कितना हो जाएगा? 125। थर्ड ईयर 125 का 10% लेंगे तो 12.5 हो जाएगा। अब 3 years की बात हो रही है तो रेशो हो गया 3:3:1, यानी ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 3,750। ये हो जाएगा आपका 375 और ये हो जाएगा 12.5। अगर आप इसे ऐड करिए तो कितना हो गया? 4137.5। तो आपको देखने में मालूम पड़ रहा है कि फबीना जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और कितना पे कर रही है एक्स्ट्रा, तो आप माइनस कर दीजिए तो 4137.5। तो कितना हो गया? 105972936413। तो इतना जो मनी है वो एक्स्ट्रा पे करेगी वो इंटरेस्ट के लिए। आप देखिए यहाँ तक के तो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए। अब इसी तरह क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक भी बहुत ही अमेजिंग है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। पर इस ट्रिक की कंडीशन है कि वो ट्रिक केवल 2 years के लिए अप्लाई होती है, और ये डिफरेंस जो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को या तो गिवन हो या फिर आपको निकालना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये ट्रिक सिर्फ 2 years के लिए है। तो एट द एंड ऑफ 2 years डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹2,166। इफ द प्रिंसिपल इज ₹60,000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यानी कि आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल दिया है यानी पी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, इसे हम आर मान लेते हैं। तो उसकी ट्रिक बहुत सिंपल होती है कि रेट जो होता है उसको 100 से डिवाइड कर दो, उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। यही जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये बताता है डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? 2166। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जल्दी से फटाफट सॉल्व करते हैं इसे। कितना हो गया हमारे पास? आर हमारे को निकालना है तो आर ये हो गया आपका आर स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 10,000, और ये हो गया आपके पास 60,000,
और ये है आपके पास 2166, तो ये आप 4 zeros जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आर स्क्वायर हो गया 2166 अपॉन 6। सॉल्व करिए, 6 3 18, 6 36, 1 यानी आर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, और 361 का स्क्वायर रूट 19, और इसका राइट रेट जो है परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, तो आंसर में हम जो लिखेंगे हो गया 19%। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1 द सम ऑफ मनी। यानी कि आपके पास जो है वो आपके पास टाइम पीरियड दे रखा है 2 years का, ठीक है, तो हम यही ट्रिक लगाएंगे, 4% दे रखा है आपके पास रेट, डिफरेंस है 1, और मनी आपसे पूछा है कि कितना सम है, यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो आपके पास रेट होता है उसको 100 से पहले डिवाइड करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसको हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हैं, यही डिफरेंस होता है, और डिफरेंस कितना है 1। तो देखिए जल्दी सॉल्व करिए, ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 25 का स्क्वायर 625, p इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया p इज इक्वल टू 625 रुपीज। तो देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन गॉट ₹48 मोर व्हेन ही इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। फिर से 2 सालों की बात हो रही है, रेट आपको 8% है, आपको सब निकालना है। ये 48 मोर का है, इसका मतलब ये डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए करने का तरीका वही है, पहले आपको जो रेट दिया उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, उसका स्क्वायर करिए, और उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका डिफरेंस है। और कितना है डिफरेंस 48। आपने सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपके पास, p इज इक्वल टू 48, आप इसे मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 100 इंटू 100, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू 8। तो देखिए 8 6 48 हो गया, ये हो गया 2 3 6, 2 4 8, 4 25, 25 3 75, और ये हो गया 7500। देखिए कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपके लिए ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। और जाने से पहले मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, वो है 3 इयर्स के लिए। अभी मैंने आपको 2 इयर्स के लिए बताई, अब 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के लिए जैसे आप करते हो वो तो आप करोगे ही, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए जैसे आपने इसी क्वेश्चन को, अगर मैं 3 इयर्स की बात करूं इसी क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिखेंगे, 8 अपॉन 100 स्क्वायर इंटू पी इंटू, अब जो आपने ये एक्सप्रेशन लिखा था बिना स्क्वायर के आप यहाँ लिख दीजिए, ये आपने लिख दिया 8 अपॉन 100, ठीक है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग रेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और हमेशा उसमें 3 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो यही जो है आपका वो क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा, ठीक है। तो 3 इयर्स के लिए ये ट्रिक होती है। आई होप ये सारी ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी, और आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ट्रिक शेयर करूंगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को और सिंपल बनाऊंगी। टिल देन गुड बाय।